एंड एस्टिमेशन एक्सरसाइज 5 में कहते हैं a car travels 274 kilometer. It travels at an average of 9.1 kilometer on a liter. और कहते हैं राइट डाउन एन एक्सप्रेशन दैट यू कैन यूज मेंटली estimate the number of liters used. It travels an average of 9.1 किलोमीटर on a liter of petrol. एक काम कर लो, ये जो 274 किलोमीटर है, आई एम सॉरी, इसको कंसीडर कर लें 270 किलोमीटर, ठीक है। और जो ये 9.1 किलोमीटर है पर लीटर, इसको कंसीडर कर लें 9 लीटर्स, 9 किलोमीटर्स, ठीक है, 9 किलोमीटर्स पर लीटर, ठीक है। तो अब आपको क्या मालूम करना है, राइट डाउन एक्सप्रेशन दैट यू कैन यूज़ मेंटली एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स यूज्ड, कितने लीटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको 270 जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड करवा दें अब अपनी स्पीड से, जो कि है 9 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल हो जाएगा, 9 3 27 और 0 का 0, 30 लीटर। राइट डाउन एक्सप्रेशन दैट यूज मेंटली एस्टिमेट नंबर ऑफ लीटर, 30 लीटर इन्होंने यूज़ किया होगा टोटल इस कार को ट्रैवल करने के लिए, ये जितना भी इन्होंने हमें डिस्टेंस बताया हुआ है, ठीक है। और वैसे तो इन्होंने हमें कहा है कि आप सिर्फ एक्सप्रेशन लिखें, तो हम सिर्फ 270 डिवाइडेड बाय 9 लिख सकते हैं, बस यहाँ तक हम अपने आंसर को छोड़ सकते हैं। बार आगे भी सॉल्व करना चाहें तो कर दें, कोई इशू नहीं मुझे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 12, ठीक है। क्वेश्चन 12 में कह रहे हैं अ शॉपकीपर मेक्स द फॉलोइंग ऑर्डर फ्रॉम अ होलसेलर, स्कर्ट्स आइटम है 32 क्वांटिटी और पर आइटम $19 हैं, बेल्ट्स हैं, वाइट शर्ट्स हैं, ब्लैक ब्लाउजेस हैं, ग्रे लेगिंग्स हैं, इन सब की क्वांटिटी और इन सब के पैसे लिखे हुए हैं, ठीक है। शो हाउ यू एस्टिमेट, ओके इसमें तो कैलकुलेटर चाहिए होगा। शो हाउ यू एस्टिमेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट द शॉपकीपर हैज़ टू पे, गिव यू आंसर इन द डेसिमल, ओके गिव यू आंसर करेक्ट टू। अब ज़रा रुकें, मैं इसको ज़रा चार्ट को ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है जी। इसे हम ऊपर लेके जाते हैं, इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है क्योंकि मुझे यहाँ इसको करना पड़ेगा सॉल्व। इस 32 को सपोज़ कर लें कि 32 जो है ये 32 नहीं है, ये 30 है, ठीक है। और ये 19 जो है वो 20, तो कितना बन जाएगा, ऊपर नीचे हो गया क्या, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा 600, ठीक है। इस 18 को सपोज़ कर लें 2, इसको सपोज़ कर लें 10, एस्टिमेट कर लें तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 100। इसको सपोज़ कर लें 50, इसको सपोज़ कर लें 20, तो 5 2 ज़ा 10 और 00। इसको सपोज़ कर लें 60, इसको सपोज़ कर लें 20, तो 6 2 ज़ा 12 और 00। इसको सपोज़ कर लें 50, इसको सपोज़ कर लें 10, तो 5 1 ज़ा 5 और 100, ठीक है। तो कितना हो गया ऐड होकर, ये ऐड ऑन करें, इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, 1000 2200 2400 3000 और 3500, ठीक है। सबको ऐड करा एस्टिमेट करके तो 3500 ही आंसर आ रहा है, और बस यही करना था मुझे, सही है ना। सबको मैंने एस्टिमेट किया और इनको 3000, क्योंकि कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, इन्होंने कहा था एस्टिमेट, शो हाउ यू एस्टिमेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, लम सम ऊपर नीचे कर कर आके हमने इसको एडजस्ट करके कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन 13। का है, कहते हैं अ बैग कॉस्ट MYR 25, द कन्वर्जन रेट इज MYR1 इक्वल्स टू पाकिस्तानी रुपीज़ 64, विदाउट इन कैलकुलेटर एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द बैग इन PKR। अच्छा, तो चलो इसको भी ऊपर लेके जाते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत दफ़ा देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो नहीं, इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। देखें, हमारे पास MYR और PKR, ठीक है, ये मलेशियन रुपी तो नहीं है MYR, चलो बाद में देखूंगा मैं इसको, ये है 64.32। अच्छा, और बैग की कॉस्ट है MYR 25, हमें एस्टिमेट करना है ना। अगर मैं इसको 100 करता हूँ MYR 100,
तो पी के आर कितना हो जाएगा 6432। तो इस 6432 को मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे पाकिस्तानी रुपये में इसके पैसे बताने 25 के, ठीक है। चलो मैं इसको बिल्कुल इजी वे में करवा देता हूँ, इसको अज्यूम ना करें। इन्होंने विदाउट यूजिंग एस्टिमेट भी बोल दिया ना, एस्टिमेट की वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। 1 को $64 ही कर लें, पाकिस्तानी रुपये 64 कर लें, ठीक है। वैसे मैं इसको 60 भी कर सकता हूँ, ठीक है ना वैसे, लेकिन मैं इसको 64 करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे पैसे। करेंसी में इधर उधर करते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लेते हैं, ठीक है। अब MYR 25 है, ठीक है, और यहाँ पर ये सिंपली इस 25 को 64 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, बस दैट्स इट। 25 मल्टीप्लाई बाय 64, आप इसे मल्टीप्लाई करवा दें। अब 25 6 होता है, अभी तो खैर मल्टीप्लिकेशन से ही पता चलेगा क्या आ रहा है। 4 5 20, 4 2 8, 9 10, 6 5 30, 6 2 12, 13 14 15, 1600। तो पाकिस्तानी कितने बनेंगे ये, PKR 1600, ठीक है। 600 लिख दिया मैंने, सॉरी, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे आपके पास, इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर इस तरह के, कन्वर्जन, इन्हें हम रेट ऑफ वो कहते हैं, करेंसी एक्सचेंज वाले टॉपिक, मनी टॉपिक के अंदर ये बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन 13, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन 14। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या बात हो रही है। 14 के अंदर बात हो रही है, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर डिसाइड विच ऑप्शन गिव्स द बेटर वैल्यू फॉर द मनी। ओके, ऑप्शन ए में आपको दी में 300 जेलीस, और यहाँ पर आपको दी में 500 जेलीस। एक काम करते हैं ना, ये 300 जेलीस है, हमें 300 ग्राम जेली है, डॉलर 5.80 की, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर मैं 300 ग्राम्स को कन्वर्ट करता हूँ सेंट्स में तो हो जाएगा 580 सेंट्स, ठीक है। मुझे यहाँ पर 100 लेकर आना है, इसको डिवाइड बाय 3 कर दें, इसको भी डिवाइड बाय 3। 100 क्यों लाना अभी बताता हूँ। ये हो गया 100 ग्राम्स, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 9 8 से 9 10 11 12 13। ये डिवाइड तो खैर नहीं हो सकता था, बहरहाल फिर भी चेक करते हैं। 3 1 3, बाकी बचा जनाब इधर आ जाएगा 228, 3 9 27, 1 इधर आ गया 10, 3 3 9, ये आ गया सेंट्स में, ठीक है। अब इसको डॉलर में चेंज करने के दोबारा 100 से डिवाइड करवाऊंगा तो ये बन जाएगा $1.93, ठीक है। अब ये $1.93 तकरीबन $2 बन जाता है, ऐसा ही है। तो 100 ग्राम जेली जो है वो $2 की है, सही है। अब 100 ग्राम जेली $2 की है, और यहाँ पर इन्होंने जो ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया हुआ था 500 ग्राम्स, ठीक है। तो अगर इस 500 ग्राम्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ 300 ग्राम्स और 200 ग्राम्स में, ठीक है। 300 ग्राम्स के मैं ये वाले पैसे लूँगा, $5.80, ठीक है, सही है। और 200 ग्राम्स के मैं यहाँ से लूँगा, 100 ग्राम्स के $2 है, तो 200 ग्राम्स के पैसे कितने होंगे, $4, तो इसमें मैं $4 प्लस करवाऊँगा, तो 5 और 4 9, 9.80। तो कौन सी वाली सस्ती हुई, देखें, अगर आप 500 ग्राम्स को ख़रीदते हैं तो उसके आपको पैसे पे करना है 9.90, लेकिन अगर आप ये ऑप्शन ए वाले को कंसिडर करते हैं और इसकी 300 ग्राम लेते हैं और 200 ग्राम इसी की लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के जो 500 ग्राम्स हैं, ऑप्शन नंबर ए के जो 500 ग्राम्स हैं उसकी जो कॉस्ट बन रही है वो बन रही है 4.80, ओ सॉरी 9.80, और इसकी ऑप्शन बी की जो 500 ग्राम्स की कॉस्ट बन रही है वो बन रही है $9.90। तो कौन सी कम है, ये वाली लेस है, तो आप ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे कि हम ऑप्शन ए के खरीदेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कोई हो सकता है, कोई कह सकता है कि आप बिल्कुल सिंगल वाला करके देख लेते हैं, इसमें सिंगल वाला भी आता है एक ऑप्शन ना, उससे भी किया जा सकता है। अगर आपके टीचर वैसे करें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप उसको फॉलो करें। अच्छा, MCQs टाइप क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू बी द मास ऑफ एन ऑर्डिनरी कार। बिना सोचे समझे मैं सिर्फ और सिर्फ 1500 पे टिक लगा रहा हूँ। 15 kg और 150 kg तो जिम में लगा लेते हैं लड़के आजकल डेड लिफ्ट में, ठीक है। 1500 kg और 15,000 बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये किसी ट्रक का होता है, ठीक है, कार की बात नहीं हो, कार की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, ऑप्शन 16 में कहते हैं द पिक्चर इज शोन अ मैन ऑफ हाइट 1.7 सेंटीमीटर स्टैंडिंग द फ्रंट ऑफ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, एस्टिमेट द हाइट ऑफ द ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, लिविंग योर आंसर इन द नियरेस्ट मीटर। ओके, पहले मुझे एक स्केल चाहिए। ओके, नज़र आ रहा है आप लोगों को स्केल,
ओके जी, पहले तो इस आदमी की हाइट देखें कितनी है। ये शो कर रहा है 0.8, दैट मीन्स कि 1.7 को कंसिडर करवाया है, 1.7 मीटर को कंसिडर करवाया जा रहा है 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है, सही, 0.8 सेंटीमीटर कंसिडर करवाया जा रहा है, नो प्रॉब्लम, यहाँ से बात हमारी किसी हद तक क्लियर होती है। अच्छा, अब हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स की वैल्यू लेनी, ये रहा 0, ये मेरा 0 है, ठीक है, दिस इज़ माई 0, और 5.8 समथिंग शो कर रहा है, यहाँ से लीजिए इसको 6.4, ठीक है, ये रहा पूरी बिल्डिंग, ये रहा 6.4, ठीक है, ये 6.4 यहाँ तक इसकी हाइट शो हो रही है, ठीक है, तो हम इसे कंसिडर करेंगे 6.4, ठीक है। कुछ बच्चे इसको यहाँ से भी कंसिडर कर रहे थे, ठीक है, हमारे पास ये घर ये रहा, पीछे की तरफ से है, पूरा ऊपर तक हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ से ले लें इस ब्राउन वाले से, ठीक है, देखें 6.6 आ रहा है। वैसे हमें लेना कहाँ तक चाहिए इसको, मेरे हिसाब से तो इसको ये पूरी जो ये वाली पीछे वाली बिल्डिंग है ये हमें लेनी चाहिए। और ये स्टेयर केस हैं, ये कितने हैं 5.8। अब इन्होंने कहा क्या है, द पिक्चर शोज अ मैन हाइट ऑफ 1.7 स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ब्लॉक फ्लैट, एस्टिमेट द हाइट ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स। ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट तो हमारे ये हैं ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट, तो ठीक है ना, तो इसी को मेजर करना चाहिए था हमें, इसी को मेजर करके देख लेते हैं। 5.8 शो कर रहा है ये, ठीक है, तो 5.8 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमें ये बताना है कि कितना एस्टिमेट द हाइट ऑफ द ब्लॉक ऑफ फ्लैट लिविंग योर आंसर। अरे हमें ये एस्टिमेट करना था, तो 5.8 को इस्तेमाल करूँ मैं, एक काम करते हैं, हम्म, 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 इसको ये किया जा सकता है, स्केल कहाँ है, ये रहा स्केल, ये सब सेंटीमीटर के ही हैं स्केल में। इसको मेजर कौन से वाले लेने, ब्लॉक्स इन्होंने लिखे हुए नहीं है, कन्फ्यूजन यही हो रही है, यहाँ से ली जाए कि यहाँ से लिया जाए। अगर मैं ये जो आदमी यहाँ खड़ा है, वैसे तो अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ से लेना चाहिए, अब समझ में आ गया, ठीक, ये लेना है, एक ही चीज़ है ये, 6.5, ये यहाँ हमारे पास 6.5 तक है, क्योंकि बेसिकली ये भी फ्लोर है, ठीक है, ये भी ज़मीन है का हिस्सा है, ये भी पीछे से ज़मीन का हिस्सा है, और ये भी ज़मीन का हिस्सा है, ठीक है, और जो मैक्सिमम हाइट है ये है मेरी। अच्छा जी, 1.7 मीटर था, और 6 पॉइंट कितना आ रहा था मेरा स्केल में, ये नीचे से कितना आ रहा था, 6.5 आ रहा है, ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमारा जो हाइट था आदमी का 1.7 मीटर वाला वो था 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको 0.8 सेंटीमीटर से डिवाइड करवाएंगे और 1.7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई बाय 65 डिवाइड बाय 8। अब 65 को अगर मैं कंसिडर करता हूँ 64, ठीक है, 64 कंसिडर कर लें इसको, ठीक है, 8 1 8 8 8 64 एस्टिमेट किया, और 8 को 1.7 से मल्टीप्लाई करें, 7 8 56 पॉइंट आ गया, 8 1 8 9 10 11 12 13 13.6 मीटर, जो हाइट है उसकी 13.6 मीटर, उसको राउंड ऑफ करके 14 मीटर कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मुझे टाइम लगा, मैं उसकी माजरत चाहूँगा, लेकिन चूंकि बिल्डिंग का समझ में नहीं आता कि बिल्डिंग के सेल रखना कहाँ पर है, फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि हमें कहीं पर भी रख दें, हमें बस यहाँ तक की हाइट चाहिए, ठीक है, तो मैंने ये वाली रीडिंग ली है, तो और ये वाली, ठीक है, इस तरह से ऐसे ये हाइट ली है मैंने, ठीक है, तो अब इसे रेस कर देते हैं, क्वेश्चन 16 भी हमारा हो गया इस तरह से।
क्वेश्चन 17 और 18 दो लास्ट क्वेश्चन है हमारे। लेकिन 17 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, ठीक है। देखिए 17 में कहते हैं अ हैंड बैग कॉस्ट 26,700 कोरियन वॉन, द कन्वर्जन रेट PKR। अच्छा अब देखें PKR और कोरियन वॉन के जो करेंसी रेट एक्सचेंज है वो है 1:4.516 को मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। और अगर हम 100 PKR पे जाएंगे तो 452 हो जाएगा, तो मैं 450 को 450 ले रहा हूँ राउंड ऑफ करके, ठीक है। राउंड ऑफ कर दिया मैंने इसको। अच्छा अब अगर कोरियन बैग 2600 का है, ठीक है, कोरियन बैग 26,700 का है, तो मैं इसको डायरेक्ट 27,000 कर रहा हूँ, ठीक है। और ये अमाउंट मालूम करनी, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 100 को मल्टीप्लाई करवाना है 27,000 से और डिवाइड करवाना है 450 से। ये भी एस्टिमेशन वाली वैल्यूज़ हैं सारी, ठीक है। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 1 2 और 3, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6000, तो PKR 6000 हो जाएगा, ठीक है।